आखिर किसी व्यक्ति की मेमोरी कितनी स्ट्रांग हो सकती है। कई नाम सामने आते हैं। उनमें से एक नाम अर्ली 19th सेंचुरी के एक रशियन जर्नलिस्ट का रहा है, सोलोमन वेनियामिनोविच शेरेस्विस्की। नाम थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग ज़रूर है, सोलोमन वेनियामिनोविच शेरेस्विस्की। चलिए इनको हम सोलोमन के नाम से ही पुकारते हैं। कहते हैं कि सोलोमन की मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी। किसी भी चीज़ को वो एक बार देखते थे, पढ़ते थे या फिर सुनते थे, वो उनको एक बार में ही याद हो जाता था, भूलते नहीं थे। इनफैक्ट भूलना उनके लिए मुश्किल हो जाता था, याद रखना उनके लिए था आसान। उनके ऊपर कई सारी स्टडीज़ हुए। उन्हीं के समय के दौरान एक मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर लूरिया। तो अलेक्जेंडर लूरिया ने लगभग 30 सालों तक उनके साथ काम किया और ये पाया कि उनके अंदर एक ख़ास किस्म की मेंटल कंडीशनिंग होती थी जिसको कहते हैं सिनेस्थेसिया। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस सिनेस्थेसिया इज़? इनफैक्ट सिनेस्थेसिया थोड़ा बहुत हम सभी के अंदर होता है। इट इज़ इनफैक्ट स्टिमुली इन वन सेंस ट्रिगर्स अनदर सेंस। तो क्या है ये? एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि आप एक रोज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो रोज़ की जब आप कल्पना करते हैं तो आपको अपनी कल्पना में रोज़ दिख रहा होता है। सोलोमन के साथ कुछ ऐसा होता था कि उनको रोज़ दिखने के साथ साथ रोज़ की स्मेल भी उनको आती थी और साथ में रोज़ का जो टेक्सचर था उनके हाथों में वो फील होता था, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, ये उनको महसूस होता था। तो कुछ इस ढंग से उनकी इमेजिनेशन काम करती थी। एक एक्सपेरिमेंट में उन्हें कहा गया कि आप कल्पना करें कि आप एक ट्रेन के पीछे भाग रहे और वो चलती ट्रेन है और आपको बस बैठ करके कल्पना करना है, विजुलाइज करना है। तो हुआ यूं कि जिस जगह पे वो बैठ करके विजुलाइज कर रहे थे, थोड़ी ही देर के बाद उनकी श्वास काफ़ी तेज हो चुकी थी, उनका चेहरा लाल हो चुका था, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। ये ठीक वैसे ही जैसे कि वो सचमुच में किसी चलती हुई ट्रेन के पीछे भाग रहे हो। मतलब कि वो अपने इमेजिनेशन में वो कुछ इस कदर खो जाते थे कि जैसे कि रियलिटी में उनके साथ ये घटना घटित हो रही है। और यही वो मेंटल कंडीशनिंग थी उनकी, जिसको हम कहते हैं सिनेस्थेसिया। मतलब कि एक स्टिमुली के साथ बहुत सारे सेंस ऑर्गन ट्रिगर हो जाते थे इकट्ठे एक साथ। तो सिनेस्थेसिया का एक और रूप, एक और वेरिएंट है जिसको कहते हैं ऑर्डिनल लिंग्विस्टिक पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है? सोलोमन को जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सुनाई पड़ती थी या वो जिसके बारे में वो जानते थे, फॉर एग्जांपल नंबर्स या एनीथिंग इन सीक्वेंस, तो हर एक नंबर को वो अलग अलग तरीके से पर्सोनिफाई करके देखते थे। फॉर एग्जांपल जैसे वो 1 के बारे में कल्पना करते थे तो 1 उनको कहीं नज़र आता था एक गठीला बदन वाला तगड़ा इंसान। 2 के बारे में अ वुमेन विथ हाई स्पिरिट। नंबर 3 के बारे में जब वो सोचते थे तो उनको बहुत ही सैड सा चेहरे वाला एक दुखी इंसान नज़र आता था। ठीक इसी तरह नंबर 6 एक भारी भरकम मोटे पैर वाला इंसान उनको हाथी की तरह नज़र आता था। नंबर 7 एक ऐसा व्यक्ति दिखता था जिसकी की बड़ी बड़ी मूछें हों। और नंबर 8 एक मोटी सी औरत उनको नज़र आती थी। तो कुछ इस ढंग से वो इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से पर्सोनिफाई करके देखते थे। हम सभी के अंदर जाने अनजाने कुछ इस तरह की छोटी मोटी कंडीशनिंग हो ही जाती है। कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं होता? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यू आर गिफ्टेड। सो व्हाट यू कैन डू, अगर इस कंडीशनिंग को आपको बढ़ाना है, सो अवेयरनेस इज़ द की। जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे इस बात के ऊपर, आप जितनी गंभीरता से इसके ऊपर चिंतन करेंगे, सोचेंगे, उसको आप और भी अधिक बढ़ा सकेंगे। जितना ही अधिक OLP की कंडीशनिंग या फिर कहें सिनेस्थेसिया आपके अंदर स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी मेमोरी यानी कि आपकी रिटेंशन एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने या पढ़ने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत तरह से डिफरेंट एंगल से कनेक्शंस बिल्ड होंगे और यही वो सिनेस्थेसिया की पावर है जो आपको मदद करेगी किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख पाने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें
और अगर आपकी अपनी कोई ऐसी क्वेरी है जो कि आप और फर्दर जानना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको इमीडिएट एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जहाँ पे और भी बहुत सारी नई नई बातें करेंगे कि कैसे आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर।